नमस्कार दोस्तों। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता को अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, लेकिन एक बार फिर इसरो इतिहास रचने जा रहा है। आदित्य L1 मिशन। आज इसरो की नजर चांद पर नहीं है, लेकिन सूरज पर। आइए इस वीडियो में इस मिशन को गहराई से समझते हैं। आदित्य L1 भारत का पहला मिशन है, सूर्य का विशेष रूप से अध्ययन करना। लेकिन जैसे चंद्रयान चांद पर उतरा, आदित्य सूर्य पर नहीं उतरेगा। दरअसल यह दूर से सूर्य का अवलोकन करेगा। दरअसल यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी के करीब होगा। मिशन के दौरान सूर्य की तुलना में विशेष रूप से बोलते हुए लॉन्च के बाद यह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर चला जाएगा और लैग्रेंज बिंदु L1 से हेलो कक्षा में परिक्रमा करेगा। उस मुकाम तक पहुंचने में करीब 4 महीने लगेंगे और एक बार जब यह वहां पहुंच जाता है, यह वहां 5 वर्षों तक रहेगा और सूर्य का अवलोकन करेगा। इसलिए यह सिर्फ एक अंतरिक्ष यान नहीं है, बल्कि एक अंतरिक्ष वेधशाला भी। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, यह लैग्रेंज पॉइंट क्या है? लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में वे अद्वितीय बिंदु हैं जहां 2 खगोलीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल है संतुलित करता है। यदि हम सूर्य और पृथ्वी पर विचार करें, हमें 5 लैग्रेंज अंक मिलते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये 5 लैग्रेंज बिंदु कहां स्थित हैं। ये वे बिंदु हैं जहां यदि हम कोई अंतरिक्ष यान भेजते हैं, अंतरिक्ष यान की कक्षीय गति, केंद्रापसारक बल पृथ्वी और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। इससे क्या फायदा है? हमें स्थिरता मिलती है। हम जो भी अंतरिक्ष यान लैग्रेंज बिंदु पर भेजते हैं, हमें लगभग कोई प्रयास नहीं करना पड़ता उस बिंदु पर इसे बनाए रखने के लिए। अंतरिक्ष यान ईंधन का संरक्षण करेगा और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के साथ अंतरिक्ष यान भी घूमता रहेगा। इससे लंबे मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। दूसरा लाभ निरंतर अवलोकन है। यदि हम लैग्रेंज पॉइंट L1 का उदाहरण लें, कुछ भी जो हम L1 को भेजते हैं लगातार एक स्थिति में रहेंगे जहां से पृथ्वी और सूर्य दोनों को देखा जा सकता है, और सूर्य और पृथ्वी कभी भी एक दूसरे की छाया में नहीं छुपेंगे। बस इसके बारे में सोचो, जब हम चंद्रमा की कक्षा में एक अंतरिक्ष यान भेजते हैं, चंद्रयान की तरह, या यदि हम किसी को पृथ्वी की कक्षा में भेजते हैं, चंद्रमा की परिक्रमा करके पृथ्वी बार बार छुपी रहती है। इसी प्रकार पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए सूरज छिप जाएगा। इसीलिए लैग्रेंज बिंदु इतने महत्वपूर्ण हैं और आदित्य L1 को L1 स्थान पर रखा जाएगा। यहीं से इसे इसका नाम मिला, आदित्य L1। इससे पहले अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां सौर वेधशालाएं भेज चुकी हैं। L1 पर रखा गया है सौर और हेलियोस्फेरिक वेधशाला की तरह। यह नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन था। L1 और L2 सबसे महत्वपूर्ण लैग्रेंज बिंदु हैं क्योंकि वे पृथ्वी के सबसे करीब हैं। प्रसिद्ध जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप L2 बिंदु पर रखा गया है। क्या आप कारण का अनुमान लगा सकते हैं? मैंने इसके बारे में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वीडियो में बात की थी। L2 बिंदु पर सूर्य पृथ्वी के पीछे छिप जाएगा, और क्योंकि इस दूरबीन को प्रकाश वर्ष दूर देखना होता है, ब्रह्मांड की गहराई तक सूर्य की रोशनी को छुपाना जरूरी है ताकि कोई हस्तक्षेप न हो। इसीलिए यहाँ L2 बिंदु को चुना गया। लेकिन आदित्य L1 पर वापस आते हुए यह सूर्य के बारे में क्या अध्ययन करेगा? इसे समझने के लिए हमें सूर्य के बारे में थोड़ा जानना होगा। हमारे सौरमंडल का सूर्य, इसका व्यास पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। इसका वजन पृथ्वी से 333,000 गुना अधिक है। यदि आप पृथ्वी के आकार की तुलना में सूर्य के आकार की कल्पना करना चाहते हैं, जहां हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ऊर्जा में परिवर्तित होती हैं, यह ऊर्जा सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिसे हम पृथ्वी पर भी महसूस करते हैं। कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री तक पहुंच सकता है। इसके ठीक बाहर विकिरण क्षेत्र है।
सूर्य की त्रिज्या का 70% भाग विकिरण क्षेत्र द्वारा निर्मित होता है। इसके बाद संवहन क्षेत्र आता है। सूर्य की त्रिज्या का लगभग 30%। यहाँ ऊर्जा का स्थानांतरण संवहन के माध्यम से होता है, इसीलिए इसे ऐसा कहा जाता है। इसके बाद सूर्य की सतह आती है, जिसे हमने फोटोस्फीयर नाम दिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी की प्रशंसा करना चाहूंगा, ऐसे शैक्षिक वीडियो देखने में अपना समय बिताने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया बर्बाद करने के हजारों तरीके हैं, लेकिन ऐसे वीडियो आपका ज्ञान बढ़ाते हैं। यह आपके समय का सही निवेश है। इसरो की तरह अपने गोल हमेशा सीक्रेट रखो। अपने विचारों और योजनाओं को खुद में ही रखें और आत्मनियंत्रण बनाएं। इसरो की तरह व्यक्तिगत जानकारी को प्राइवेट रखें और शेयर न करें। अपने लक्ष्य की दिशा में अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए काम करें। यह आपके गोल को प्राप्त करने में मदद करेगा, लेकिन यह भी आपके गोल को सीक्रेट रखेगा। अपने विश्वासित दोस्तों और परिवार से ही अपने लक्ष्य को साझा करें। उन्हें आपके साथ होने का समर्थन और सलाह देने का मौका मिलेगा और वे आपके गोल को सीक्रेट रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।